नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान हिंदी गद्य के आधुनिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय निबंध पर आज हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः निबंध प्रायः कर बुद्धिजीवियों का एक ऐसा विषय माना जाता है जिसके आधार पर हम तर्क एवं विषय वस्तु की परख बहुत सहजता से कर सकते हैं कि लेखक ने किन परिस्थितियों और उन परिस्थितियों से उत्पन्न प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत रचना का सृजन किया। आधुनिक काल की यह विधा सही मायने में कुछ हद तक उपेक्षित रही है। प्रायः साहित्यकार स्वयं एवं साहित्य के विद्यार्थी भी इसे रसहीन मानते हैं, यद्यपि वास्तविकता इससे कुछ परे है। यह बुद्धि का प्रयोग मांगती है। यह बताती है कि विश्लेषण को किस प्रकार से तथ्यों की कसौटी पर परखा जाए, तथ्य कहां से निकलते हैं, किस प्रकार से हम हमारी मनोविश्लेषण क्षमता का प्रयोग करते हुए निबंध में ज्ञापित विषय वस्तु को आधार बनाकर अपने शब्द चयन और वास्तविक परिदृश्य को भावनात्मक एवं विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे अभिव्यक्त करते हैं, यही निबंध का मूल उद्देश्य है। निबंध का जो सृजन है, इसके केंद्र में होता है एक विचार किसी भी विषय वस्तु को लेकर के हो सकता है। लेखक जब किसी विषय के बारे में सोचता है तो उस विषय की प्रामाणिकता, उस विषय में उपस्थित संभावनाएं उसे अपनी ओर आकृष्ट करती हैं और यहीं से हमारे विचारों का एक क्रमिक विकास होता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि व हृदय दोनों का भावनात्मक व तथ्यात्मक विश्लेषण निबंध है। निबंध का एक निश्चित प्रारूप होता है। प्रारूप तथ्यान्वेषण, स्वरूप में हम समाहित करेंगे आलोचनात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं विचारात्मक। ये इसका एक आधुनिक स्वरूप माना जाता है, जो कि मूलतः कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इनके विचार क्षमता, इनका दृष्टिकोण एक अलग ही परिस्थिति और परिवेश के अनुरूप था, किंतु इन्होंने सार्वजनिक रूप से इस चीज को स्वीकार नहीं किया, अपितु तथ्यात्मक जो मनोविश्लेषण है उनके आधार पर इसको मौन स्वीकृति प्रदान किए कि हम इनको इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं।
और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, निबंध वैचारिक उत्कृष्टताओं एवं अभिव्यंजनात्मक प्रारूपों का वह क्रमिक अभिव्यक्ति स्तर है जो साहित्य के मनोव्याख्यात्मक गठन को पोषण प्रदान करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने ये व्याख्यान साहित्यिक एवं अन्य विधाओं शीर्षक के अंतर्गत अलीगढ़ में दिया था। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को लेकर एक अनूठी परिभाषा दी। उन्होंने कहा, वैचारिक सृजन एवं अंतहीन मनोवैज्ञानिक क्रिया व्यापार विचार सृजन की प्रक्रिया से अनवरत निःसृत हो, जब तथ्यान्वेषण की कसौटी पर विचार को परखते हैं, तब साहित्य स्वयं को तकनीक से युक्त अनुभूत करता है। यही निबंध का प्राण तत्व है। यह पुस्तक आधुनिक काल में विविध निबंधों के संकलन एवं उससे उत्पन्न जो विचारधाराएं हैं उसको अपने लेखन में अपनी विषय वस्तु को समाहित करते हैं। इसमें ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन दिया गया। वहीं शुक्ल ने कहा था, निबंध क्रिया
तात्पर्य है तथ्यों का विश्लेषण और सत्य से तात्पर्य है जो स्वयं लेखक अनुभूत कर रहा है वह सत्य अनुभूतियों को लेखनीबद्ध करता है, जिसमें तथ्य पूर्ण कलेवर प्राप्त कर अपनी अनुभूतियों को सत्य के आवरण से युक्त कर अभिव्यक्ति के धरातल पर उतारता है। रामचंद्र शुक्ल। वहीं शिवशंकर सहाय ने कहा था निबंध विज्ञान तथ्य आलोचना साहित्य के विविध पक्षों से गुजरता हुआ वास्तविक तथ्यों को अनुभूति के सहज स्तर पर प्रेषणीय बनाता है। यह प्रेषण निबंध सृजन प्रक्रिया को सुबोध सरल एवं अनुभूत जन्य अभिव्यक्ति से सरोकार प्रदान करता है। वहीं इसके तथ्य कुछ इस प्रकार से है। वैचारिकता एवं उत्कृष्ट भावाभिव्यंजना विश्लेषणात्मक गुणवत्ता अर्थवत्ता एवं तथ्यात्मक संतुलन
व्याख्या, समस्यात्मक विषय वस्तु को निदानात्मक स्वरूप प्रदान करना। यह प्रक्रिया कुछ इस तरह से गुजरती है: विचार, विषय वस्तु, गठन, घटना, सुदृढ़ीकरण, तथ्य संकलन, क्रमबद्धता, प्रवाहमयता एवं उद्देश्य प्राप्ति। वो परिणाम जो कि रचना के रूप में सामने आता है। सरदार पूरण सिंह भावात्मक निबंध, शुक्ल आलोचनात्मक निबंध, बाकी आधुनिक काल में जो विषय वस्तुएं हैं वह गहन वैज्ञानिक हैं। ये बताती है कि तथ्यों को क्रमिक रूप से किस प्रकार से निबंध में अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसमें मूलतः एक सृजन प्रक्रिया है। वह सृजन प्रक्रिया क्या है कि जैसे विषय वस्तु है, विषय वस्तु में तथ्य, समसामयिक परिवेश, बौद्धिक प्रयोग, सारणी, प्रतिक्रिया, व संभावना। ये संभावना इसके अंतिम परिणाम के रूप में सामने आती है। विषय वस्तु में ये सारी चीजें समाहित की जाती है और प्रारूप में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल को हम ये मान के चल सकते हैं कि शुक्ल से पूर्व, शुक्लोत्तर और शुक्ल युग, ये हिंदी साहित्य में एक तरीके से निबंध का एक ऐसा कालखंड है जो शाब्दिक एवं वैज्ञानिक अनुभूतियों के उच्चतम सोपान तय करते हुए अभिव्यक्ति के श्रेष्ठतम स्तर को स्पर्श करते हैं। तो अपन इसको शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग, वर्तमान समय में वैज्ञानिक निबंध जो कि पूर्णतः औद्योगिक उपलब्ध
पंक्तियों पर आधारित हैं। का महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरा मनो सामाजिक निबंध, ये व्यवहार और समस्या दोनों के निदान में अभिव्यक्ति के सामान्यीकरण को व्यक्त करती है। आगामी कालांश में हम निबंध की सृजन प्रक्रिया, उत्कृष्ट निबंध की विशेषताओं एवं लेखक से निबंध क्या अपेक्षित रखता है, इन संभावनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।